बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से सामने आ रही है। एसबीआई ने अर्जी दायर कर इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जानकारी चुनाव आयोग को उपलब्ध कराने के लिए 30 जून तक का वक्त दिए जाने की मांग की है। एसबीआई की ओर से हरीश साल्वे पेश हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर और हरीश साल्वे की तरफ से दलील रखते हुए कहा गया है कि एसबीआई ने कोर्ट के आदेश के मुताबिक नए बॉन्ड जारी करना बंद कर दिए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड को डिकोड करना जटिल काम है। इस पूरी प्रक्रिया के लिए हमें और वक्त चाहिए। तो देखिए, दानकर्ता की गोपनीयता बनाए रखने के मकसद से सारा डेटा एक जगह पर उपलब्ध नहीं है। ये दलील एसबीआई की तरफ से दी गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। वहीं चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया कि आपका कहना है कि बॉन्ड जारी करने और बॉन्ड को कैश कराने से जुड़ी जानकारी डिटेल दोनों अलग अलग जगह पर हैं। उन्हें मैच करने में टाइम मिलेगा, लेकिन आपको मिलान करने की जरूरत क्या है? ये सवाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ से पूछा गया इस मामले की सुनवाई के दौरान। और इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने वाली सभी एसबीआई की ब्रांच ने सारी जानकारी मुंबई शाखा को भेजी है, तो इसे देने में देरी क्यों हो रही है, इसकी वजह नजर नहीं आती है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार का। रविंद्र, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही है, आज दो महत्वपूर्ण पहलुओं पर सुनवाई है। पहली, एसबीआई की तरफ से जो 30 जून तक का वक्त मांगा गया था, मोहलत मांगी गई थी, उसको लेकर, लेकिन साथ ही जो याचिकाकर्ता है उनकी तरफ से एसबीआई पर अवमानना का नोटिस भी देने के लिए जो अपील की गई है। इस मामले की सुनवाई कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है चुनावों से पहले? बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड को जो सिस्टम था उसे खत्म करना और उसका डिटेल जो एसबीआई ही, चूंकि वो बैंक शाखा थी, बैंक थी जो इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करती थी, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी जाहिर सी बात है कि उसके होगी। अब अवमानना की बात होगी कि नहीं, ये तो कोर्ट फैसला करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ही एसबीआई ने समय मांगा था। अगर तय समय के अंदर एसबीआई बॉन्ड जारी नहीं करती और कोर्ट में भी नहीं जाती तो जाहिर सी बात है अवमानना का केस और मजबूत होता। लेकिन एसबीआई अपनी तरफ से गया था सुप्रीम कोर्ट और कहा कि हमें टाइम और चाहिए। हालांकि जिस तरह सीजेआई हो या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब चुनाव आयोग पूरा डिटेल दे दिया है अपनी तरफ से और जो सीलबंद है उसे हम सार्वजनिक करेंगे, तो आपको परेशानी क्या है? ऐसे में एसबीआई ने अपनी तरफ से दलील दी है कि कई जगह से आया है, कई शाखाओं से है, उसको मिलान करना होगा, किसी तरह की चूक ना हो। लेकिन जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट का कहना है। बिल्कुल रविंद्र, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके का सख्त रुख चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सामने आया है, जो प्रधान न्यायाधीश है उनकी तरफ से जो टिप्पणी आई है, उसमें कहा गया है कि आदेश दिए 26 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इन 26 दिनों में आखिर एसबीआई ने किया क्या? यह सवाल कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी को भी दिखाता है। प्रणय, देखिए, कहीं ना कहीं हो सकता है कि बैंक की भी अपनी दलीलें हों, क्योंकि ये बहुत बड़े पैमाने पर है। ये 1000-2000 की बात नहीं, लाखों करोड़ों रुपए की बात है। और इलेक्टोरल बॉन्ड, ठीक है कि हमने इलेक्टोरल बॉन्ड लिया और उसका डिटेल होगा, एक क्लिक में वो निकल सकता है। लेकिन मैंने अगर 1000 बार लिया है या 1000 व्यक्तियों ने छोटे छोटे इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए हों, तो उनका मिलान करना, क्योंकि कोर्ट में आपको डिटेल देना है, आपको किसी इंडिविजुअल को नहीं देना है, सुप्रीम कोर्ट में देना है। वहां पर ठोक बजा के पूरी तरह से तैयारी करके ही देना होता है। हो सकता है कि एसबीआई की दलील हो इस तरह की, लेकिन जाहिर सी बात है जो सीजीआई का इस पर सख्त रुख है। पहले जब इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सरकार की जो दलील थी उसे भी खारिज किया गया था, एसबीआई को लेकर भी नाराजगी दिख रही है। जो अवमानना की बात याचिकाकर्ता कर रहे हैं, लेकिन एसबीआई की तरफ से दलील यही होगा कि हमने निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, रविंद्र, बड़ी और महत्वपूर्ण सुनवाई है, इस पर आप नजर बनाए रखें। इस खबर से जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आपको जी न्यूज पर देंगे। जी न्यूज।